आप लोग सब पीछे हो जाइए। तो 15 बैग रह गए हैं, भक्त के पास आ जाए, जिन भक्तों के रह गए हों बैग। पीछे सीताराम मन से नहीं आया कोई। सीताराम ऋषि शुक्ला जी यहाँ भी मंच के पास ना आए कोई भी। ये हम कवियों का सौभाग्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य महाराज जी की। भगवान की कृपा से संतों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, आचार्य जनों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन, और सभी जनता जनार्दन को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। सभी उपस्थित कवियों को प्रणाम, आपकी वाणी को प्रणाम, सरस्वती माँ जो आपके भीतर विराजी हैं उनको प्रणाम, भगवान राम को प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति, आज जो ये यात्रा आप देख रहे हैं, यह यात्रा इस आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, आज़ाद भारत के बाद ये पहली इस तरह की यात्रा है। आज़ाद भारत 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद इस तरह की ये पहली इस तरह की यात्रा है कि सड़कों में इस तरह से भगवा झंडा हम सब देख पा रहे हैं एक साथ, इतने सनातनियों को एक साथ देख पा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सुना था कि हिंदू सो रहा है, अभी तक हम लोग सुनते आए हैं कि हिंदू सो रहा है, कब जागेगा कब जागेगा। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हिंदू अब नहीं सो रहा है, अब हिंदू देखो जाग रहा है, जाग के सड़कों में आकर के अपने अधिकार की बात कह रहा है। अभी तक क्या हुआ कि हम लोग अपने अधिकार की बातें कह ना पाए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ ना पाए, हम बटे थे। और इस बंटवारे में आपको पता है हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे अंग्रेजों के और मुगलों के? कितने वर्षों तक गुलाम रहे? 500 साल तो मुगलों की गुलामी की, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की, टोटल हम 700 साल तक बटे रहे और गुलाम रहे। जानते हो क्यों गुलाम रहे? भाई सुंदर। 700 सालों तक हम गुलाम क्यों रहे? अंग्रेजों ने क्या नारा दिया था? फूट डालो शासन करो, फूट डालो, जोर से फूट डालो। ये नारा किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। हम सबके बीच में फूट डाली। क्या फूट डाली? हम लोगों को आपस में लड़ाया। जय श्री राम। तो हम फूट डालो शासन करो की राजनीति पे उलझे रहे, हम आपस में लड़ते रहे। हमने आपको पहले भी बताया है, पूज्य महाराज जी के द्वारा जो कन्याओं का विवाह हर वर्ष होता है, उस कन्याओं के विवाह में जब हम 2 वर्ष पहले पिछले वर्ष जब आए थे, तो महाराज जी के सामने ही, महाराज जी के साथ ही ये दास अनिरुद्ध ने कहा था, आपको याद होगा, हम कितने भाई हैं? 4 भाई हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अच्छा एक बात बताओ, पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, सरकार को निवेदन कर रहे हैं, आप सब सम्मिलित हैं यात्रा में, ये दास अनिरुद्ध भी आज यात्रा में सम्मिलित हुआ और हमें अच्छा लगा आप सबका दर्शन करके। अच्छा सोचो, सारा हिंदू समाज, सारा भारत चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? अच्छा ये बताओ, महाराज जी जो काम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर के एक मंच में खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब हम विभाजित न रहें, अब हम संगठित हो जाएं। कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम या तो संग चलें या फिर हम साथ में शारीरिक नहीं चल पा रहे हैं तो घर बैठे ही समर्थन करें। यदि आप सनातन को मजबूत करना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान से सुनिए। एक तो पक्ष ये है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, सोचो, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आज दक्षिण भारत में आप जाओ तो इसी भारत में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए कि नहीं? हाँ या ना? बहुत सारे राज्यों में हिंदू कम हो गए और अन्य लोगों की विधर्मियों की संख्या ज्यादा हो गई। एक छोटी सी कल्पना करो, जरा सोचो कि यदि ये भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र हम चाह रहे हैं कि बने, यदि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं ने समर्थन नहीं दिया, यदि हिंदू खड़े नहीं भरे, और जरा सोचो कि यदि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना, यदि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बना, यदि इस देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो जानते हो क्या होगा? क्या इस देश में आपकी बहन बेटियां, क्या आप इस देश में यदि ये मुस्लिम राष्ट्र बनता है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, तो क्या इस देश में आप सुरक्षित रह पाओगे? अच्छा, क्या फिर इस देश में सिख लोग सुरक्षित रह पाएंगे? उत्तर दो। क्या इस देश में जैन लोग सुरक्षित रह पाएंगे? अब जैन कहें, सिख कहें कि जी हम हिंदू राष्ट्र में हम सहयोग क्यों करें, क्योंकि आप तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब जैन लोग कहें कि जी हम आपका समर्थन क्यों करें, सिख कहें जी हम आपका समर्थन क्यों करें, हमारे बौद्ध लोग कहें कि जी हम समर्थन क्यों करें, क्योंकि हम तो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, आप तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो जैन कहे, सिख कहे और बौद्ध कहे कि हम आपका समर्थन क्यों करें। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात बताऊं, कभी ये सवाल कोई आपसे करे तो आप उत्तर दे पाएं। इसके लिए हिंदू राष्ट्र मतलब है सनातन राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन राष्ट्र, और ये सभी लोग सनातनी हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। अब यहाँ एक छोटी सी बात जो मैंने कही उसकी जरा बात समझो। यदि जैन कहते हैं कि हम आपका समर्थन क्यों करेंगे, क्योंकि आप तो सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उन जैन भाइयों से पूछना, उन सिख भाइयों से पूछना, उन बौद्ध भाइयों से पूछना कि यदि ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आया और ये मुस्लिम राष्ट्र रहा, तो बताओ क्या ये मुसलमान फिर सिखों को रहने देंगे? क्या ये मुसलमान जैनों को रहने देंगे? क्या जैनों की और सिखों की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? क्या बौद्ध सुरक्षित रहेंगे? इसलिए सनातन सुरक्षित है तो सिख, जैन, बौद्ध, संपूर्ण विश्व सुरक्षित है। यदि सनातन सुरक्षित नहीं है ना मेरे भाइयों, तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए कहता हूं कि सनातन का समर्थन सबको करना चाहिए। हमारे जैन भाई ये भी सनातनी हैं, हमारे सिख भाई ये भी सनातनी हैं, और हमारे बौद्ध भाई ये भी सनातनी हैं। हम सबको सनातन का साथ देना चाहिए। सब एक है। यदि हट गए, जैसे हम बात करते हैं जातियों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम इन जातियों में तो बटे हैं, लेकिन एक बात बताओ,
क्या जैन और हिंदू अलग हैं? जैनों के भगवान हैं भगवान ऋषभदेव जी। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी, हाँ या ना? अब ये बताओ कि जैन ऋषभदेव जी को मानते हैं और हम लोग 24 अवतारों में एक अवतार हम लोग भगवान ऋषभदेव जी को मानते हैं। हमारे 24 अवतारों में भी एक अवतार कौन है? भगवान ऋषभदेव जी। तो जैन और हिंदू, जैन और हम सनातनी, हम दोनों की विचारधारा एक है कि नहीं? माना कि मत अलग अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, पर हम हैं तो एक ना। इसलिए मैं जब बात करूं सनातन की, मैं जब बात करूं सनातन धर्म की, मैं जब बात करूं हिंदू राष्ट्र की और सनातन राष्ट्र की, यदि कोई आपको कहे कि जी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हम क्यों नहीं, ये सनातन राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन राष्ट्र, और सनातन राष्ट्र बनेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। सनातन कहते हैं ना कि नींव यदि बचेगी, नींव मजबूत है तो इमारत टिकी रहेगी, कितना भी तूफान और कितना भी भूकंप आए। नींव कमजोर है, इमारत कितनी सुंदर है तो ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो इस दुनिया की नींव सनातन ही है। सनातन सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। यदि सनातन हिला तो सब हिल जाएंगे, फिर कौन बचेगा? सवाल पूछिएगा आप कि क्या मुसलमान बाहुल्य यदि ये राष्ट्र हुआ तो क्या रहने देंगे वो किसी को? एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान इतने बढ़िया राजा थे, इतने अच्छे योद्धा थे कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ संयोक्ता के साथ, तो संयोक्ता के पिता थे, जानते हो संयोक्ता के पिता का नाम क्या था? जयचंद। जयचंद को ना गुस्सा आई कि मेरी बेटी से इसने ब्याह क्यों कर लिया। देखिए आपस का द्वेष, आपस की नफरत, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो जरा, पृथ्वीराज चौहान इतने अच्छे राजा थे, मोहम्मद गौरी भारत का दुश्मन था, उसको पराजित भी किया, लेकिन जयचंद ने जाकर के मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और मोहम्मद गौरी से बोला कि एक काम करो, हमारी सेना और तुम्हारी सेना मिल करके अपन पृथ्वीराज को हराते हैं। लेकिन शर्त रखा जयचंद ने कि एक काम करना कि आप दिल्ली के, आप सारा खजाना तो आप ले जाना, सोना पृथ्वीराज का तुम लूट लेना, लेकिन दिल्ली की जो गद्दी है वो मुझे दे देना। तो मोहम्मद गौरी बोला ठीक है, क्या दिक्कत है। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई ज्यादा, उसका बल हो गया ज्यादा, क्योंकि जयचंद ने साथ दे दिया। अब जब साथ दिया, समर्थन दिया, तो पृथ्वीराज को उन्होंने, जब वो शयन कर रहे थे, अधर्म से पकड़ लिया और ले गए और आंखें फोड़ दी, आप सब जानते हो। फिर क्या हुआ, जयचंद ने बोला मोहम्मद गौरी से चलो अब दिल्ली की सत्ता दो, सोना तुम ले जाओ, सत्ता हमें दे जाओ। तब जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पर खड़ा करके मारा। उस जयचंद को कहा मोहम्मद गौरी ने कि मूर्ख, जब तू अपने देश के लोगों का सगा ना हो सका, जब तू अपने सगे दामाद का सगा ना हो सका, तो तू मोहम्मद गौरी का सगा होगा। जयचंद को मार दिया, तू गद्दार है। एक बात बताऊं, इस सनातन यात्रा में ना, जो ये यात्रा निकल रही है, हम सबको इस यात्रा से जुड़ना चाहिए और इस अच्छी यात्रा का समर्थन करना चाहिए। वरना जयचंद जैसे लोग समाज में जो मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, तो मोहम्मद गौरी साथ लेके जीत तो जाएगा, लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए सनातनियों, सनातन का साथ देना, धोखे से भी किसी और का साथ मत देना, क्योंकि तुम्हारी यार में वो हमें तो पराजित कर देंगे, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात हर उस जैन भाई के लिए है, हर उस सिख भाई के लिए है, हर उस बौद्ध के लिए है, जो सोचते हैं कि आप तो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, हमारा क्या लाभ है। तो मैं चाहूंगा कि भारत का प्रत्येक सिख हो, जैन हो या बौद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति को आकर इस सनातन यात्रा का साथ देना चाहिए और अपने
अपनी रक्षा करनी चाहिए। ये हिंदुओं की यात्रा ही है ऐसा नहीं, सबकी यात्रा है। क्यों जी, बात सही है? अब ये बताओ, हम जातियों में बट गए, ब्राह्मण बट गया, क्षत्रिय बट गए, वैश्य बट गए, शूद्र बट गए। हमने कई बार कथा में कहा वेद मंत्र इसका प्रमाण है। बताओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के पिता कौन है? चारों का बाप कौन है? बोलो। ये सब बातें आप याद कर लो, कोई भी पूछे तुरंत फट से जवाब दे दो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। वेद वाक्य, वेद कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से प्रकट हुआ, वैश्य भगवान की जंघाओं से प्रकट हुआ, शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुआ। तो बताओ, चारों का बाप एक है कि नहीं? एक भगवान से तो चारों पैदा भये। जब तुम्हारा बाप एक है तो तुम झगड़ा किस बात का कर रहे हो? तो चारों का बाप एक है तो झगड़ा किसका है? क्यों जी? इसलिए हमारे पिता एक हैं, भगवान नारायण सबके पिता। तो तुम चार भाई हो, हमें कैसे रहना है यहाँ पर? भाई की तरह। ब्राह्मण हमारा भाई है, क्षत्रिय हमारा भाई, वैश्य और शूद्र हमारा भाई है। हमने कभी माता भगवान राम ने माता शबरी को गले लगाया कि नहीं? जूठे बेर खाए कि नहीं? निषाद को गले लगाया कि नहीं? जब हमारे भगवान शबरी और निषाद को गले लगाने में संकोच नहीं करते तो हम अपने दलित वंचित भाइयों को, कोलवीर भाइयों को गले लगाने से क्यों शर्माएं? हम सबको गले लगाएंगे। तो सबको गले भी तो लगाना है। ऊंच नीच हमारे देश में देखो, पहले भी ना जातियां बनी थी, जातियां व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। जैसे ये मध्य प्रदेश है और बगल में उत्तर प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। अच्छा ये बताओ, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या उत्तर प्रदेश में काम कर सकती है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में काम कर सकती है? उत्तर दो, नहीं काम कर सकती। क्यों? अच्छा ये बताओ, भारत एक है कि दो है? बोलो। भारत एक है, लेकिन एक भारत में ही राज्य बहुत सारे हैं। क्या बहुत सारे हैं? राज्य। ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये झारखंड है, ये गुजरात है, ये राजस्थान, फला फला राज्य। क्यों बने राज्य? व्यवस्था के लिए कि आप इस राज्य के हैं तो आपको ये व्यवस्था मिलेगी, यहाँ की सरकार संभालेगी। ये इतना बड़ा देश है ना, तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे मंच की व्यवस्था ये लोग बना रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था कोई और बना रहा है, यात्रा में साउंड की व्यवस्था कोई कर रहा है, लाइट की व्यवस्था कोई कर रहा है, आपके भोजन की व्यवस्था कोई कर रहा है। सारा काम महाराज जी तो नहीं कर पाएंगे। महाराज जी ने व्यवस्था सौंप दी, भाई ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। हाँ या ना? आप भी जब बेटी का ब्याह करते हो तो काम सौंपते हो ना। उसी तरह हमारा इतना बड़ा देश था, हमारा इतना बड़ा सनातन धर्म था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बनाई चार भागों में। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था। ब्राह्मण की व्यवस्था क्या थी? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। पहले के जमाने में बताओ, राम जी पढ़ने कहाँ गए? वशिष्ठ जी के यहाँ। कृष्ण पढ़ने कहाँ गए? सांदीपनि जी के यहाँ, गुरुकुल में। पहले ब्राह्मण ही पढ़ाता था और पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं होता था। जब से विद्या पैसे से पढ़ाई जाने लगी, जब से शिक्षा बिकाऊ हुई, तब से यहाँ नौकर पैदा होने लगे देश में। वरना पहले चंद्रगुप्त सम्राट पैदा करते थे, चाणक्य। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या बनाया? बोलो। चंद्रगुप्त को नौकर बनाया कि सम्राट? हाँ। जब पहले चाणक्य ने क्या चंद्रगुप्त को पढ़ाने की कोई फीस ली? नहीं। बोलो। नहीं ली ना, कोई फीस नहीं ली। तो चंद्रगुप्त को पढ़ाकर चाणक्य ने सम्राट बनाया। पहले वशिष्ठ जी ने पढ़ाए राम को तो सम्राट बना के बिठा दिया। कृष्ण जी को पढ़ाए पंडित जी ब्राह्मण सांदीपनि ने सम्राट बना के बिठा दिया। पहले की शिक्षा बिकाऊ नहीं थी, पहले ब्राह्मण पढ़ता था और शिष्य को निस्वार्थ भाव से पढ़ाता था। सुनो, गुरु द्रोणाचार्य का नाम तो सुना होगा। ये बताओ, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था? अश्वत्थामा। खुद का बेटा था ना, लेकिन अर्जुन, अब बताना, समझना, अर्जुन ज्यादा बड़े धनुर्धर थे कि
अश्वत्थामा अर्जुन अर्जुन जोर से अर्जुन क्यों? यदि अर्जुन को पढ़ा सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य, तो खुद के बेटे को भी तो पढ़ा सकते थे ना। अर्जुन को इतना बड़ा योद्धा बना सकते थे, तो खुद के बेटे को भी तो बना सकते थे ना। क्यों नहीं बनाए बताओ? क्योंकि जो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण जो होता है वो पढ़ाता है तो वो ये देख कर पढ़ाता है कि ये विद्या का प्रयोग कहाँ करेगा, ये पढ़ने योग्य है या नहीं, ये विद्या का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। उनको समझ आ गया कि मेरा बेटा मेरी विद्या का मिसयूज कर सकता है, इसलिए कुछ विद्याएं उन्होंने अपने पुत्र को ना दे करके अर्जुन को योग्य मान करके अर्जुन को पढ़ाया। ये पहले का ब्राह्मण था। ब्राह्मण निःस्वार्थ पढ़ाएगा, ब्राह्मण का काम था पढ़ाना और कोई फीस नहीं लेना, ये काम था ब्राह्मण का। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई फीस नहीं लगती उन बच्चों की। ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है पढ़ाने लिखाने की, आज भी वो गुरुकुल परंपरा जिंदा है। तो ब्राह्मण का काम पढ़ाना था, ब्राह्मण एक व्यवस्था थी। क्षत्रिय क्या था? तलवार उठाओ चलो और राज्य की सीमा की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। क्षत्रिय व्यवस्था थी जो तलवार उठाए। वैश्य जाओ पैसे कमा के लाओ, देश को मजबूत करो, पैसा कमाओ। शूद्र की व्यवस्था थी कि तुम सबके साथ, जैसे लोहार तलवार, पृथ्वीराज चौहान के पास जो तलवार थी वो तलवार किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप के पास तलवार थी, झांसी की रानी के पास तलवार थी। तो क्या झांसी की रानी खुद ने तलवार बनाई थी? कोई लोहार ही तो बनाया होगा, नहीं बनाया होगा। तो जितना बड़ा योगदान झांसी की रानी का है तलवार चलाने में, तो क्या उस लोहार का नहीं है तलवार बनाने में? इसलिए हम लोग संगठित तो शुरू से थे। नेताओं ने जातवाद का जहर घोल के हमसे आपको अलग कर दिया, आपसे आपको अलग कर दिया, आपसे आपको अलग कर दिया, और हम बढ़ते गए अपने अधिकार के लिए। देखो ये रात के 12 बजे सभा करनी पड़ रही है कि हम एक हैं, केवल ये बताने के लिए रात के 12 बजे खड़ा होना पड़ रहा है कि भैया तुम एक थे, एक हो, एक ही रहोगे। लेकिन फिर भी इस देश में आज भी जातियों के नाम पर लोग बट रहे हैं। ब्राह्मण एक व्यवस्था है बेटा, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, और शूद्र हम सबके साथ सदा से खड़ा रहा। तो जो शूद्र हमें, हमारा मोची भाई हमें चप्पल जूता बना के देता था, तलवार बना के देता था, कुम्हार के बनाए घड़े से ही हम पानी पीते चले आए हैं सदियों से। अब बताओ, जब बच्चा पैदा होता था ना, सुनो, तुम्हारे बाप दादी जब पैदा हुए थे ना, तो गांव में ताई हुआ करती थी। वो ताई जो अनपढ़ थी लेकिन आज के डॉक्टरों से बढ़िया थी, नहीं थी। बच्चा घूम जाए तो ऑपरेशन ही करती थी, पेट में घुमा के ठीक कर देती थी। वो इतनी बड़ी ज्ञानी थी, वो नहीं थी। उसे आज डॉक्टर नहीं मानते, आजकल वो डॉक्टर के लेवल पे नहीं आती, आजकल लोगों ने उसको हटा दिया। लेकिन वो ताई वर्षों से, आज तो चलो 70 साल से हम देख रहे हैं हॉस्पिटल, आज के 70 साल पहले तो सब गांव में नॉर्मल डिलीवरियां होती थी। और वो ताई आती थी नरा काटने, तुम्हारे बाप दादों को नरा उसी ताई ने काटा, और मुंह में हाथ डाल के गंदगी निकाल के वही नहलाती थी। जब तक कहते हैं वो ताई स्नान नहीं कराती थी, तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। तो जिसके स्पर्श करने से, जिसके छूने से तुम्हारी संतान शुद्ध होती है, वो ताई भला अशुद्ध कैसे हो सकती है? वो ताई भला अछूत कैसे हो सकती है? हैं? वो अछूत हो सकती है? इसलिए ये जो छुआछूत की भावना है, ये छुआछूत की भावना हम मिटाएं। और देखो, हम बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं जी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। मैं केवल यहाँ भाषण देने नहीं आया। गौरी गोपाल आश्रम आना, पूज्य महाराज जी के चरण पड़े हैं। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं 290। वो ब्राह्मण माँ भी है वहाँ, क्षत्रिय माँ भी वहाँ, वैश्य माँ भी वहाँ, शूद्र माँ। मैंने आज तक किसी माता से जात नहीं पूछी, सभी माँओं के पांव दबाता हूँ एक साथ। तो मैं केवल छुआछूत मिटाओ, केवल कह नहीं रहा हूँ। गौरी गोपाल में वर्षों से चल रहा है, मैं छुआछूत नहीं मानता। देखो ना, गौरी गोपाल में सब माँ के पांव दबाता हूँ। गौरी गोपाल में एक रसोई चलती है, पूज्य महाराज जी भी देखो रसोई चला रहे हैं। यहाँ इतने लोग भोजन कर रहे हैं, अब इतने लोगों को यहाँ भोजन मिल रहा है। क्या महाराज जी ने किसी से जात पूछी कि भैया तुम्हारी जात क्या है? नहीं, ऐसी गौरी गोपाल में रसोई चलती है अखंड, कोई जात पात नहीं, सब आओ खाओ। जब जात पात की दीवारें हमने गिरा दी, तो आप बताओ आप कब गिराओगे? तब मिलजुल करके रहोगे। महाराज जी ने तो गिरा दी दीवारें। जातियों को व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना है, छुआछूत के रूप में स्वीकार नहीं करना। ये एक व्यवस्था थी। आप कितने लोग
बात से सहमत हैं कि ये व्यवस्था थी, ये ऊंच नीच छुआछूत मैंने तो कभी अपने पूरे जीवन में, मैंने सबके साथ में बैठता हूँ, मैं आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, मैं कभी जात पूछ के नहीं बैठता कि भैया तेरी जात क्या है। सबको गले लगाने में बुराई क्या है? राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते और प्रेम की गंगा। तो भैया ये बताओ, आज से 23 घंटे आप काम करो परिवार के लिए, पैसे कमाओ बिंदास, खूब पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाओगे ना तो ताकत होगी, पैसा है ना तो आपसे लोग राम राम करते हैं, पैसा नहीं है तो लोग राम राम भी। इसलिए आपके पास पैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों, खूब पैसा कमाना। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, 23 घंटे काम करना, पत्नी को समय देना, पति को समय देना, बच्चों को समय देना, माँ को, पिता को, समाज को, दोस्तों को समय देना 23 घंटे। खूब व्यापार को समय दो, बिजनेस को समय दो, काम को समय दो। 23 घंटे खूब काम करो, परिवार व्यापार संभालो, और 1 घंटा निकालो कि उस 1 घंटे में जाकर के उन गांव के, उन जंगलों के दलितों के पास, वंचितों के पास, शोषितों के पास जाकर बैठोगे और धर्म की बात करोगे ताकि वो धर्मांतरण ना कर लें। आप बताइए आज हमारे देश में क्या धर्मांतरण नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग उन लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिए जो गांव के ना जंगल के कोल भील है, आदिवासी हैं, उन लोगों से हम लोग मिलते नहीं। उनको कोई आटा की जरूरत है, दाल की जरूरत है, बेटी का ब्याह नहीं हो पा रहा है, तो भैया आप सबसे प्रार्थना है तुम गांव के लोग थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो, चंदा, और वो गरीब है तो उसकी बेटी का ब्याह करा दो। खाने को रोटी नहीं है, थोड़ा आटा की व्यवस्था करा दो, थोड़ा चावल की व्यवस्था कर दो। यदि तुम हिंदुओं के साथ खड़े रहे ना तो क्या मजाल के हिंदुओं को कोई बरगला के ले जाए अपने धर्म की ओर। यदि आपने साथ दिया तो किसी आज पादरी आता है और जाके हिंदुओं का धर्मांतरण करा देता है। जहां मंदिर थे वहां आज वो बन गई क्रॉस, क्या बोलते हैं उसको, चर्च बन गई। क्यों बन गई भैया? आज हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया। सारा समय हम मोबाइल पर रहते हैं, रील पर रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर रहते हैं। भैया समझो, ये महाराज जी पैदल चल रहे हैं, छाले पड़ गए, देखिए क्यों चल रहे हैं। अभी मैंने के साथ चला लगभग 1-2 किलोमीटर जो भी चला, तो मैंने देखा कि महाराज जी कितने बढ़िया हैं कि दूर खड़ी कोई बहन ना, दूर खड़ा कोई दादा, दूर खड़ा कोई बच्चा, उसे भी ये देख लेते हैं और बुला लेते हैं, आओ यहाँ। जो लोग इनसे नहीं मिल सकते थे इस यात्रा में, जैसे भगवान राम राजा बनने के पहले 14 साल वनवास गए और वनवास में शबरी तक पहुंच गए, निषाद तक पहुंच गए और बंदर भालुओं तक पहुंच गए, तब जाके राम जी राजा बने। ऐसे महाराज जी निकल करके सब तक पहुंच रहे हैं कि कोई न छूटे। ये एक अच्छा संकेत है, ये एक अच्छा, बोलो, अच्छा संकेत है। ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों को गांव-गांव जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। आप सब लोग भी इस यात्रा 9 दिन की यात्रा पूरी करके जब घर जाएं तो संकल्प लें, आपके गांव के आसपास आपको पता तो होगा ना कि इस आदमी ने धर्मांतरण कर लिया है, उसके पास जाके बैठो, गीता ले जाओ। भैया तुम्हें क्या दिक्कत थी सनातन धर्म से? तुमने, हमारे यहाँ शिवाजी के बेटे हुए हैं संभाजी, क्या नाम था? संभाजी के बारे में जरा गूगल में सर्च कर लेना, अभी रात को या कल पता चल जाएगा। संभाजी ने खूब युद्ध जीते, लेकिन एक बार मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। ये मुगलों ने धोखा बहुत किया, हम ईमानदारी से चलते रहे, पीठ से अब पीठ में आके बाहर कर दिया। अब क्या करें, हम आपकी तरफ देख रहे, कोई पीठ में मार दे तो मर ही जाएंगे। ये छाती पे प्रहार करे कब है? ये तो पीछे से खंजर भौंके है ना। तो संभाजी को इन्होंने पकड़ लिया, और संभाजी के बारे में जब मैंने पढ़ा, और आप पढ़ोगे ना, रो पढ़ोगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। संभाजी के नाखून पकड़ के उन्होंने चिमटी से बड़े जो होता है लोहे की, पकड़ के खींच लिया, नाखून उखड़ गया, और उस उखड़े नाखून में गरम गरम पानी डाला मुगलों ने। सोचो, फिर सरिया जलता हुआ लाए, यहाँ धसाया, और जब घाव हुआ तो नमक डाल करके घिस दिया, ऐसे ऐसे।
संभाजी लगभग 39 दिन तक इस तरह से तड़पाया। उंगली काट दी एक, आज एक उंगली काटी, कल फिर ये पंजा काट दिया, फिर ये काट दिया। तो सोचो कितना कष्ट। और क्यों संभाजी की गर्दन में तलवार रखी? सुनो, धर्मांतरण कर लो, तुम मुगल हो जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। संभाजी बोले मारोगे और क्या करोगे? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गीता में लिखा है कि अपने धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, पर अपने